भारत का अमृतकाल संकल्प से सिद्धि तक ग्राम चौपाल कार्यक्रम ननवारा कला में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी मंडल विजय राघवगढ़ के शक्ति के ननवारा कला के आदिवासी मोहल्ले में विकसित भारत का अमृतकाल संकल्प से सिद्धि तक ग्राम चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजय राघवगढ़ के मंडल अध्यक्ष श्रीराम सोनी, जनपद सदस्य हेमराज सिंह बागरी, मुख्य अतिथि मंडल उपाध्यक्ष अनिल पटेल, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक नन्हे सिंह, कौशलेन्द्र सिंह बागरी, पूर्व जनपद सदस्य श्रवण कुमार बागरी, उप सरपंच अरुण कुमार बागरी, राजेंद्र सिंह बागरी, दद्दू कोल, सीताराम कोल, पुरुषोत्तम कोल, राजा कोल सहित आदिवासी मोहल्ले के नागरिक बंधुओं की उपस्थित रही। मुख्य प्रवक्ता के रूप में मंडल अध्यक्ष श्रीराम सोनी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष सही सुशासन एवं भारत के विकास पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ला मोहल्ला जा कर के और जनसंपर्क करते हैं और जो चीज़ें हमें मिलती हैं हम अपने ऊपर पहुंचाते हैं, फिर वो और ऊपर पहुंचती हैं। इस तरह से अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति की बात ऊपर तक पहुंच जाती है। जैसा कि श्री राम भाई ने बताया, नन्हे चाचा भाई ने बताया कि मोदी जी के शासनकाल में अच्छा विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, हो रहा है। उसका कारण जैसे अपन गांव देहात में एक कहावत बोलते हैं कि जेखर जैसा घर दुआर उखे वैसा घर का, जेखे जैसे बाप महतारी उखे वैसे लड़का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ऐसी सरकार है जो संस्कारवान है। आज से नहीं, इसके बनने का कारण ही यह था। जब अपना देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, भारत के विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। उसके बाद महात्मा गांधी जी का देहांत हो गया। महात्मा गांधी जी के न रहने के बाद वल्लभ भाई पटेल थे तो ठीक था, उनके न रहने के बाद तो कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण करने में, अपना वोट बनाने में संलिप्त हो गई। उसको जनता और राष्ट्र की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। आगे चल के इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल भी लगाया, जबरन पकड़ के नसबंदी भी कराई, आप सयानों को मालूम होगा। इस तरह से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में कहीं राम मंदिर का आंदोलन चलाया, राम मंदिर की रथ यात्रा की और इस तरह से कांग्रेस के विरोध में सब चीजों को जागृत करके सब माता जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ग्राम ननवारा कला में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के नेतृत्व के जिले के भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री दीपक टंडन सोनी जी के निर्देशन से देश में मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर चौपालों के माध्यम से ग्राम तक पहुंचना है एवं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकामों को जनता तक पहुंचाना है और उनको बताने के लिए इस चौपाल का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें आज के मुख्य वक्ता जो पार्टी द्वारा निर्धारित किए गए हैं तो अरुण कुमार पटेल जी अरकली के निवासी हैं, मंडल उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं, हमारी पूर्व मार्गदर्शक श्री नन्हे सिंह बागरी जी और सुरेंद्र चाचा, हमारे जनपद के सदस्य हेमराज सिंह बागरी और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अरुण बागरी जी, राजेंद्र भैया और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के एवं ग्राम के सभी सम्मानीय नागरिकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की सदस्यता ली है तो एक से एक निरंतर कार्य, वो चाहे महिलाओं के विकास के संबंध में हो, एक गजब के निर्णय। पहले हमारे देश में महिलाएं बहुत कम बाहर निकल पाती थी,
उन्होंने ऐसा सम्मान किया कि कम 23-35% आरक्षण आगामी आने वाले भविष्य में लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, जिसमें सभी महिलाओं की भागीदारी होगी। महिला विकास में कहीं कितने भी जैसे जनधन खाते के माध्यम से आज मैं बैंक से जुड़ा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि आज से 15 साल पहले भैया महिलाएं बैंक को जानती नहीं थी, है ना। आज हर महिला के खाते में महीने में 1500 तो आ ही रहे हैं, और अन्य योजनाओं से कम 2000, 3000, 5000 कम से कम खाते में रखने की आदत पड़ रही है। मोदी सरकार के हमारे देश सुरक्षा के विषय में समझा जाए तो जैसे कि अभी युद्ध हुआ है, हमारा भारत पूरा आत्मनिर्भर भारत हो गया है। हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम दूसरे देशों को हम अपनी सुरक्षा संबंधी निर्यात करते हैं।